राधे राधे जी। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं नेहा जोशी, वेलकम टू जोशी एंड फैमिली। आज इस वीडियो में हम मेरी तरह आप भी कुछ दिवाली में लेने का सोच रहे हो तो उसके बारे में बात करेंगे। और इस दिवाली में बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त की, और यह कब से इसकी पूजा की, किस तरह से पूजा का इसमें शुभ मुहूर्त है, यह बात करेंगे जो फैक्ट्री, दुकानों और घरों के लिए लागू होती है। और साथ ही आप मेरी तरह कुछ सामान खरीदने का सोच रहे हो तो क्या क्या खरीदना चाहिए ये भी इस वीडियो में बात करेंगे जो अधिक फलदायी और शुभ होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कब है धनतेरस। धनतेरस इस बार 13 नवंबर को है, उसी दिन रूप चौदस भी है। तो साथ में इसमें पूजन का मुहूर्त है। सबसे पहले इसके पूजन का सही समय जान लेते हैं। दिन में पूजन का समय है सुबह सुबह, जो लाभ का चौगड़िया है वह 8:10 से शुरू हो रहा है, जो 9:30 तक रहेगा। यह दिन कोई भी कार्य करने के लिए अत्यधिक फलदायी और शुभ होता है। साथ में दुकान, फैक्ट्री, घर में पूजा पाठ का इसके अलावा एक दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जिस पे पूजन का कार्य करना बहुत ही फलदायी और शुभ होता है, जो 11:49 से शुरू होकर 12:33 तक रहेगा। इस मुहूर्त में अपने पूजन का कार्य आप शुरू कर सकते हो। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि इसमें पूरे दिन आप छोटे मोटे पूजा का काम करवा सकते हो। साथ में इस मुहूर्त में किया हुआ कार्य बहुत ही फलदायी और शुभ होता है। अब मैं कुछ सामग्रियाँ बताने जा रही हूँ जो फिर इस पूजन में जो हम लोग कार्य, जो सामान खरीदने का हम लोग सोच रहे हैं। जैसा कि सब लोगों को विदित ही है कि हम धनतेरस के दिन कई सारी सामान बाज़ार से खरीदते हैं, और मैं भी इस बार कुछ खरीदने का सोच रही हूँ, छोटी मोटी चीज़ें। तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें धनतेरस के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। साथ में भगवान कुबेर जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी देवता समुंदर से प्रकट हुए थे। जब समुंदर मंथन हुआ था उस टाइम धन्वंतरी देवता प्रकट हुए थे। ये देवता वैद्य माने जाते हैं देवताओं के, जो काफ़ी फलदायी और शुभ होते हैं। उसी के आधार पर धनतेरस का नाम पड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, ये समुद्र मंथन से निकले हुए हैं और कलश इनके हाथ में रहता है। इनको ठंडी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और सफ़ेद रंग की चीज़ें। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। सबसे पहले सफ़ेद रंग की चीज़ें खरीदनी चाहिए, जैसे रुई से भरे हुए गद्दे, दूध, दही इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि हमें और क्या क्या खरीदना चाहिए। इस टाइम गोल्ड के आसमान पहुंच रहे हैं दाम। ये तो संभव नहीं है कि सबसे सोना ही खरीदा जाए। इसकी बजाय आप, मान्यता तो है कि सोना खरीदना चाहिए, पर सोना इतना फलदायी और शुभ नहीं होता है जितना कहते हैं। इसकी स्थान पर आप चांदी के सिक्के ले सकते हो, चांदी की बनी हुई चीज़ें ले सकते हो, और लक्ष्मी नारायण की चरण पादुकाएं ले सकते हो। चांदी तो अभी इतना ज़्यादा आसमान भी नहीं है जितना कि सोना है। गोल्ड के दाम बहुत आसमान पहुँचे हुए हैं। आप इसकी बजाय चांदी लीजिए, जो बहुत ही फलदायी और शुभ होता है। साथ में भगवान विष्णु जी को सबसे पसंदीदा चीज़ शंख। इस दिन शंख जरूर खरीदनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी को भी शंख बहुत पसंद है, भगवान विष्णु को। इसलिए धन्वंतरी देवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं अगर जिस घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा से वास रहता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी से बनी हुई शंख, या हो सके तो जो हम घर में हमेशा शंख बजाते हैं वो खरीदनी चाहिए। कहा गया है शास्त्रों में, तो ये भी लिखा गया है कि शंख को सबसे ज़्यादा घर में रोज़ शाम के टाइम में बजाना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी माँ का हमेशा वास रहता है घर में। और फिर एक और चीज़ जान लेंगे कि सबसे ज़्यादा इस दिन क्या खरीदना चाहिए। इस दिन धनिया खरीदना चाहिए। धनिया भी धौ से धनिया, और धनिया शब्द भगवान धन्वंतरी से बना हुआ है। माना जाता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा जाता है, इस दिन धनिया खरीदना चाहिए। धनिया खरीदने के साथ साथ अपने छोटे से किसी गमले में या किसी खेत वगैरह में इस दिन धनिया ज़रूर बोना चाहिए। यह सुख संपत्ति और धन वर्षा का प्रतीक होता है। इस दिन धनिया ज़रूर खरीदना चाहिए। बर्तनों में, जैसा कि हम सबको पता ही है कि हम इस दिन बर्तन खरीदते हैं, तो इस दिन
बर्तनों में पीतल के या कांसे के बर्तन खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग, खुद मैं स्टील के बर्तन खरीदती थी, ये बात मुझे भी कुछ साल पहले पता चली है कि लोहे का ही एक रूप होता है स्टील। उस दिन जितना हो सके स्टील को खरीदने से, जब ज़रूरी होता है फिर तो खरीदनी पड़ती है, बचना चाहिए। हो सके तो उसकी जगह आप पीतल के या कांसे के बर्तन खरीदिए और इन बर्तनों पर आप अनाज से भर दीजिए इनको। कहते हैं इस दिन अनाज से भरे हुए बर्तनों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और हमेशा नियमित तौर पर ये हमारे घर पे बसी रहती हैं। इसके साथ ही जैसा कि धन्वंतरी देवता इस दिन पूजन किया जाता है, भगवान कुबेर का ये वैद्य होते हैं देवताओं के। इस दिन खरीदी गई दवाइयाँ जो कि बहुत ही फलदायी होती हैं और आए दिन कुछ न कुछ छोटी मोटी तो हर घर में इन दिनों परेशानी है। आप 2-4 महीने की दवाइयाँ एक साथ खरीद कर रख सकते हैं और साथ में इनका फल दुगना होता है, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। इस दिन हमें दवाइयाँ खरीद लेनी चाहिए। साथ ही दवाइयों का संबंध लक्ष्मी जी से है। जिस घर में अच्छी तरह से दवाइयाँ काम करेंगी और वो बीमारियों को दूर करने वाली होंगी तो उस घर में लक्ष्मी खुद ब खुद अपना स्थान बना लेंगी, स्थायी निवास बना लेंगी। तो हमें इस दिन दवाइयाँ खरीद लेनी चाहिए और घर में इनको रख लेना चाहिए। और साथ में दवाइयों का दान करना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही झाड़ू खरीदना चाहिए, ऐसा माना जाता है। झाड़ू भी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अगर जिस भी फैक्ट्री में या दुकान में साफ़ सफाई के लिए कोई मशीन खरीदी जाती हैं, जैसे इन दिनों मशीन बड़ी बड़ी साफ़ सफाई के लिए खरीदी जाती हैं, तो इस दिन ये मशीनें खरीद लेनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि झाड़ू का संबंध गरीबी, दरिद्रता आदि को दूर भगाने का काम करता है। इस दिन हमें झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। साथ ही फैक्ट्रियों में जो साफ़ सफाई की चीज़ें होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, उनको ख़रीदना चाहिए और साथ में इनका उसी दिन पूजन कर लेना चाहिए। और इस दिन सफ़ेद रंग की मार्बल ज़रूर ख़रीदना चाहिए। मैंने ये कहीं सुना या पढ़ा है, मार्बल को भी ज़रूर ख़रीदना चाहिए। मिट्टी का पत्थर या सफ़ेद रंग का घोड़ा हो, पहले ज़माने में तो सफ़ेद रंग का घोड़ा, गाय या हाथी, ये सारी चीज़ें तो संभव नहीं है, पर जहाँ तक हो सके आप कोई पत्थर का भी वाइट कलर का घोड़ा खरीद सकते हैं जो घर में सजावट के काम आता है, या सफ़ेद हाथी की मूर्ति खरीद सकते हैं, तो बहुत ही फलदायी और शुभ होता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हम कोई भी इस दिन गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आप इसे खरीदिए ज़रूर, उस दिन घर लेके आइए। पर यह लोहे का ही एक रूप माना जाता है, जो कि लोहा इस दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। हो सके तो इसका, अगर आप इसको इस दिन घर ला रहे हो जब अति आवश्यक हो, पर इसका पेमेंट आप अगले दिन ही कर दीजिए या किसी और दिन कर दीजिए। और भले इस दिन लेके आइए, ज़रूरी हो तो कोई ऐसा वो नहीं है, पर इस दिन इसका पेमेंट आप अगले दिन ही कर दीजिए। और साथ में और बताना चाहूँगी, साथ में कपूर खरीदिए इस दिन, गाय का घी खरीदिए, सफ़ेद वस्त्र खरीदिए, सफ़ेद वस्त्र जो कि शांति का प्रतीक होते हैं वो खरीदिए, लाल पीले वस्त्र खरीदिए, कपूर, घी, फ्रिज कूलर तो खैर इस टाइम काम नहीं आएंगे, पर इनकी बॉडी वाइट कलर की हो, लोहे की ना हो, बस ये ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें खरीदिए, ये भगवान धन्वंतरी को और भगवान कुबेर को बहुत पसंद होती हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगी, चावल खरीदिए इस दिन, चावल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दवाइयों का दान करिए आप जितना हो सके, ट्यूबलाइट खरीदिए, बल्ब खरीदिए, ऐसा लिखा गया है, जो वाइट कलर की और घर को एकदम रोशनी से भरती हों, ऐसी चीज़ें खरीदिए आप। और दुकानदारों के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इस दिन आप रजिस्टर खरीदिए और अपनी जो तिजोरी होती है उसका पूजन कीजिए, वो खरीदिए। बस ये ध्यान रखिए कि वह लोहे की ना हो, और दुकान के ये जो मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं वो खरीदिए। ये सारी चीज़ें खरीदना बहुत ही फलदायी और शुभ होता है, जैसे कि मैंने इन वीडियो में बताया। और इसके साथ ही आप सफ़ेद चीज़ों का जितना हो सके दान कीजिए, कंबल दान कीजिए सफ़ेद रंग के, और साथ में सफ़ेद रंग की रुई से भरे हुए गद्दे। कई फैक्ट्रियों में मालिक अपने जो काम करते हैं उनको दान में चीज़ें देते हैं, तो उसमें जितना हो सके सफ़ेद रंग की चीज़ें दीजिए।
इसके साथ ही अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप इनको ज़रूर अपने ध्यान में लीजिए जब भी आप चीज़ें खरीदने जा रहे हों। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। राधे राधे।